Morning class 2, it's time to English study. So open your English first book, it's your iconic book, and come to the chapter number 5, toys everywhere. Toys means खिलौने, everywhere सब जगह, यहाँ वहाँ. Okay, firstly we will reading this chapter. So let's start the reading. मिंटीज टॉयज ले एवरीवेयर इन द हाउस. मिंटी के खिलौने एवरीवेयर चारों तरफ पूरे घर में इधर उधर पड़े रहते हैं. ले मीन्स पड़े रहते हैं. हर टेडी ले इन द गार्डन. उसका टेडी गार्डन में पड़ा हुआ है. एंड हर डॉल ले ऑन द फ्लोर. और उसकी डॉल फ्लोर यानी कि फर्श पर गिरी हुई है, पड़ी हुई है. हर बॉल रोल्ड ऑल ओवर द हाउस. और जो उसकी बॉल है वो इधर उधर पूरे घर में रोल होती रहती है, घूमती रहती है, लुढ़कती रहती है. मिंटीज मदर वॉज टायर्ड ऑफ पिकिंग अप द टॉयज. मिंटी की जो मदर है वो पूरे दिन थक जाती हैं उसके टॉयज को पिक करते करते, उनको संभालते संभालते, रखते रखते. वन नाइट हर मदर कलेक्टेड ऑल द टॉयज. एक रात में मिंटी की मदर ने सारे टॉयज़ को कलेक्ट किया एंड पुट देम टुगेदर ऑन द बेड. और उनको एक बेड पर रख दिया. द टॉयज़ टॉक टू ईच अदर. अब टॉयज़, जब तीनों टॉयज़ एक साथ हुए तो बेड पर उन्होंने आपस में बातें करनी स्टार्ट कर दी. आई एम सैड. मिंटी लीव्स मी इन द गार्डन. मैं दुखी हूँ, मिंटी ने मेरे को गार्डन में छोड़ दिया था. आई गेट एज डर्टी एज अ डोरमेट. मैं बिल्कुल इतना गंदा हो गया हूँ जितना गंदा डोरमेट यानी कि पायदान होता है. शी फॉरगेट्स टू पिक मी अप सेड द टेडी. टेडी ने कहा वो मुझे वहाँ से उठाना ही भूल गई, पहले मेरे से खेली और मुझको गार्डन में ही छोड़ दिया. शी इज़ बैड. शी इज़ बैड. वह बहुत बुरी है. शी लिव्स मी ऑन द फ्लोर. हर डॉग पुल्स माई हेयर सेड द डॉल. डॉल ने कहा हाँ मिंटी बुरी है, उसने मेरे को फ्लोर पर छोड़ दिया था और उसके डॉग ने मेरे हेयर को बार बार पुल किया यानी कि खींचा. मिंटी लिव्स मी एनीवेयर. मिंटी मुझे कहीं भी छोड़ देती है. आई गेट किक्ड ऑल ओवर द हाउस. और मुझे पूरे घर में किक मिलती रहती है. सेड द बॉल. बॉल ने ऐसा कहा. टेडी डॉल एंड बॉल डिड नॉट नो व्हाट टू डू. टेडी डॉल एंड बॉल नहीं जानते थे उन्हें क्या करना है. एंड नाउ इट वॉज मॉर्निंग. जैसे ही सुबह थी, अगली सुबह में, एक सुबह में देखा उन्होंने, देवर इन आ फॉर अ सरप्राइज. उनको एक सरप्राइज मिला. द नेक्स्ट डे मिंटी स्टार्टेड टू लुक आफ्टर दैम. मिंटी ने अगले दिन से उन खिलौनों का, उन टॉयज़ का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया. शी पुट टेडी ऑन द शेफ. उसने अपने टेडी को शेफ में रखा, अलमीरा में रखा. एंड पुट डॉल इन द डॉल हाउस. और डॉल को उसके घर में रखा. शी पुट द बॉल इन द बॉक्स. और उसने बॉल को बॉक्स में रखा. द टॉयज़ वर वेरी हैप्पी. अब खिलौने बहुत खुश थे. दे डिड नॉट नो दैट मिंटी हैड हियर्ड दैम टॉकिंग ऑन हर बेड. वो नहीं जानते थे कि जो वो रात को बेड पर बात कर रहे थे, मिंटी उनकी बात सुन रही थी. शी हैड थॉट दे आर माई टॉयज़. अब मिंटी ने सोचा था कि यह सब मेरे खिलौने हैं. आई मस्ट लव दैम. मुझे इनसे प्यार करना चाहिए. शी हैड डिसाइडेड टू टर्न इनटू अ गुड गर्ल. अब मिंटी ने डिसाइड कर लिया कि वो एक बहुत अच्छी लड़की बनेगी. सो स्टूडेंट्स, now it's your chapter number 5. Now you will read it again. Okay, now come to the book exercise. Here choose the correct answer. Minty's teddy lay in the park garden house, and the correct option is garden. So now you will tick here. And Minty's doll lay on the floor table bed, and the correct option is floor. Minty's mother was tired of picking up the pots, books, toys, and the correct option is toys. Minty put the ball in the dollhouse box shelf, and the correct option is the dollhouse. So now you will tick the
correct option in your book. And here complete the sentences with words given in the clues box. Minty's toys lay dash in the house. Minty's toy lay everywhere in Minty's toys lay everywhere in the house. Second, Teddy doll and ball did not dash what to do. No. And 3, the next day Minty dash to look after them started. The next day Minty started to look after them. The toys were very dash. The toys were very happy. Now question number C, write T for true and F for false. First one is Minty's ball rolled all over the garden, false. And second is the toys talked to each other, true. The toys knew that Minty had heard them talking, false. Toys ऐसा नहीं जानते थे. Minty had decided to turn into a good girl, true. So students, now you will do this work in your book. Okay, now read this chapter.